हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब सारी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और बताएं, किसी ने आंसर नहीं किया। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। उससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं और अगर बनेंगे तो अगर इसी तरह से आप लोग का लापरवाही रहेगा तो फिर आप लोग के लिए समस्या हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि उत्तर देने की कोशिश किया कीजिए। उत्तर देने में कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं। अगर उत्तर गलत हो जाता है तो भी कोई समस्या नहीं है, वो उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या था। ओके, क्वेश्चन था कि आपको सुमेलित करना था। सुमेलित क्या करना था कि का किसके द्वारा शुरू किया गया। आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए आसान था जिसने भी क्लास ले रखी है कोचिंग वगैरह में उसको तैयार होगा, पढ़ाया गया होगा। आपको तैयार है नहीं है वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन पढ़ाया गया होगा। जिसने क्लास नहीं भी ले रखा है उसने एक्सटेंशन एजुकेशन तो पढ़ा ही होगा, और एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा होने की वजह से ये आपको तैयार होगा और होना भी चाहिए। गुड़गांव प्रयोग कब शुरू हुआ या किसने शुरू किया। श्री निकेतन प्रयोग कब शुरू हुआ या किसने शुरू किया। मार्तंडम प्रयोग कब शुरू हुआ या किसने शुरू किया। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ या किसने शुरू किया। ये आपको था। अब फटाफट इसको नोट करते चलिए, समय को हम लोग ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करें ताकि हम लोग जो है आगे बढ़ें अपने नए नए क्वेश्चन पर जो आज का है। मैं बोलूँगी और आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला तो ये आ जाता है आपका गुड़गांव प्रयोग जो है वो किसने शुरू किया था। F.L. ब्रेयन ने। किसने शुरू किया था। F.L. ब्रेयन ने गुड़गांव प्रयोग शुरू किया था। F.L. ब्रेयन ने। और कब शुरू किया था। 2007 में। नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। श्री निकेतन प्रयोग किसने शुरू किया था या किसके माध्यम से शुरू किया गया था। तो श्री निकेतन प्रयोग रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से कब शुरू किया गया था। कब 1920 यानी 1922 में। एक आपने सुना होगा शांति निकेतन। ठीक है, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में उसको विश्व भारती बोलते हैं। ठीक है, पहले उसको शांति निकेतन बोलते थे। उसको किसने शुरू किया गया था। रविन्द्रनाथ के पिताजी थे, उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर जी। उन्होंने शुरू किया था क्या। उन्होंने शांति निकेतन शुरू किया था, जो प्रेजेंट टाइम में विश्व भारती है। ये सारी चीज़ें धरोहर के तरह से हैं जिसका नाम भी अब नहीं पता चल रहा है। धीरे धीरे वो धूमिल होता जा रहा है। अपनी ऐसी सरकारें आती जा रही हैं जो धीरे धीरे हर चीज़ को धूमिल करती जा रही हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपका जाता है मार्तंडम प्रयोग। अब मार्तंडम प्रयोग किसने किया था। स्पेंसर हैच ने किया था। और इन्होंने कब किया था। 1921 में। इसके बाद इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो था वो किसने इसको शुरू किया था। एल्बर्ट टी मेयर ने। एल्बर्ट टी मेयर ने शुरू किया था। और कब शुरू किया गया था इसको, ये मैं इधर लिख दे रही हूँ, 1945 में। ये आपका सारा आंसर था। डेट मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको सहूलियत रहे, जानकारी रहे। लेकिन ये जो मैंने वो क्या कहते हैं मैच लगवाया है, ये मैच आप ही लगाएंगे और अपने अनुसार लगाएंगे। ठीक है, मैच आप लगाएंगे अपने अनुसार, इसको लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कहीं भी लगा देंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि बिना पढ़े किसी भी आंसर को गलत मत साबित कीजिएगा। जैसे यूथ में बहुत गलत है मानते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ नहीं रखा है तो उसको गलत मत साबित कीजिएगा। पहले उसको पढ़िएगा, फिर उसको आप गलत या सही जो होगा उसको ठहराइएगा। पहले से अगर आप कंफ्यूजन में बोल देंगे ये तो गलत है, तो वो गलत ही रहेगा, फिर वो कभी सही नहीं हो पाएगा। आपके दिमाग में भी वो गलत रहेगा। ठीक है, फिलहाल ये आंसर सही था, लेकिन मैंने इसीलिए पूछा था कि जो सर्च वगैरह करेगा उसको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन किसी ने सर्च नहीं किया, किसी ने यहाँ तक का यूथ का भी उठा के किसी ने नोट डाउन नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं।
आज का क्वेश्चन आपका आ जाएगा 60 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था 60 नंबर का। 60 नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसका क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, सबको पता था 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 का। देखिए 61 में क्या लिखा हुआ, फटाफट करेंगे। परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ी सरकारी कार्यक्रम जो है वो क्या है, आपको बताना है। वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आईसीडीएस प्रोग्राम, स्कूल मील प्रोग्राम। तो आप सबको पता है आईसीडीएस प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, 300 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर 8 ग्राम प्रोटीन अलग दिया है और 10 ग्राम प्रोटीन अलग दिया है तो 8 ग्राम प्रोटीन लगाएंगे, और अगर 8 ग्राम प्रोटीन नहीं दिया है, ओनली 10 ग्राम प्रोटीन दिया है, तो सिर्फ 10 ग्राम प्रोटीन लगाएंगे, उसके ऊपर या उसके नीचे नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत वाला काम करती है? प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत वाला काम करती है? तुरंत राहत का काम करती है कौन? विश्व बैंक, WHO, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ। तो सबसे पहले जो काम करती है वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी होती है। जब भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी यानी कि अपना देश जब सब जो इस चीज़ों को नहीं संभाल पाता, तब तो जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण समझिए कि जब कहीं लड़ाई लगती है या झारखंड वगैरह में आपके जो है थोड़ा सा घुसपैठिया टाइप का होता है, क्योंकि वो जंगल वाला एरिया है, वो आतंकवादी टाइप वाला नहीं, जो है वो जंगल वगैरह वाला। ठीक है, आदिवासियों का जो हो जाता है, ये आपके चुनाव वगैरह होते हैं, पहले बीएसएफ लगता है, सीआरपीएफ लगता है, एसएसबी लगता है, ये लोग लगते हैं ना। और जब ये लोग संभाल ले जाते हैं तो कोई बात ही नहीं होती। जिस भी क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, जैसे आपका हो गया पंजाब का बिल्कुल जो है किनारे वाला एरिया, बाघा बॉर्डर के टाइप तरफ का, आपके जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर आर्मी लगती है। ठीक है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा चाहिए। तो सबसे पहले हमारे अंदर के एसएसबी या सीआरपीएफ, ये जो 20 तरह की फोर्स है, इनको लगाई जाती है। और उसके बाद WHO टाइप मतलब इंडियन आर्मी, वो आती है। तो ये आपका क्या होता है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। उदाहरण देने का मतलब होता है, हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड स्कीम, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। सबसे पहले इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 2 चीज़ तो बिल्कुल, 3 शब्द तो बिल्कुल सही है। और स्कीम आपकी, तो इसमें आपका सर्विसेज होगा या स्कीम होगा तो क्या होगा, सर्विसेज होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस जो आपने आंसर देखा होगा उसमें लिखा होगा दोनों सही है, दोनों मत लगाइएगा, जहाँ सर्विसेज होगा वहाँ लगाइएगा। अगर सर्विसेज नहीं होगा तो स्कीम आप सेट कर सकते हैं, भाई मजबूरी है और कुछ नहीं है तो आप उसको सेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर आपका जो क्या है, ए बिल्कुल सही है, सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण उद्योगों का विकास, शिक्षा सुविधा, सामुदायिक की सुविधा और उपरोक्त सभी। तो सामुदायिक विकास योजना क्या हो जाता है, सभी के लिए उपयुक्त होता है। शांति निकेतन शुरू हुआ था या शुरू किया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, VL बर्ने या अल्बर्ट मेयर द्वारा? तो मैंने अभी को ये सारी चीज़ें कंफर्म कर दी है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। चले, IRDP का अर्थ क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिजिनस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनोवेटिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो IRDP का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको 1978 में जो है ये सारी चीज़ें हो गई कि ये चीज़ें इसको हम लोग चलाएंगे, इसको हम लोग शुरू करेंगे, और 1980 में इसको लागू कर दिया गया। ध्यान से सुन लीजिए कि 1978 में ये सारी चीज़ें तैयार होने लगी, पेपर पे आ गया कि जो है ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है, और 1980 में ये क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्या होगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम और डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे,
नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, मैं इसको इरेज करूँगी तभी आगे क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है। मारथंडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया। वर्लो, डॉक्टर स्पिनोर हच लिखा हुआ है, स्पेंसर हैच होगा, ठीक है, अल्बर्ट मेयर होगा, गांधी जी होगा। तो आप सबको पता है डॉक्टर स्पेंसर हैच, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था और यही नाम सही है। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1952। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। बढ़िए आगे। भारत में एकीकृत बाल विकास योजना का आरंभ कब हुआ। 1975। कल हम लोगों ने पढ़ा था। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए। कलकत्ता में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। तो सबको पता है कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। ठीक है, चलिए। यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती, किसके कल्याण के लिए। बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, मरीज के लिए, गर्भवती महिला के लिए। यूनिसेफ संस्था किसके लिए कार्य करती है। तो सर्वप्रथम यूनिसेफ संस्था बच्चों के लिए कार्य करती है, कल हम लोगों ने देखा था। सामुदायिक विकास योजना, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब हुआ। 2 अक्टूबर 1952। आप लोग से एक चीज़ मुझे कहना है, बीच में ही बोल देती हूँ, किसी के पास नई वाली यूथ होगी, ठीक है, और अगर वो मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होगा तो, या टेलीग्राम पर कनेक्ट होगा, दोनों में से कहीं भी कनेक्ट होगा, तो उसके जो चीज़ें इसकी नई थोड़ी सी 1-2 पेज जुड़ा होगा, अगर आपको देने योग्य होगा, मतलब कि आप उसकी पिक्चर क्लिक करके और मेरे पास सेंड कर सकते होंगे, तो सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगी। अन्यथा मेरे पास है नहीं, और मैं 1 साल के लिए थोड़े से क्वेश्चन के लिए 125 या 200 क्वेश्चन के लिए मैं उसके लिए नई यूथ नहीं लूँगी। हाँ, ये अलग सी बात है कि मैं 2021 का क्वेश्चन शायद करवा चुकी हूँ या करवा दूंगी। ठीक है, अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो 2021 का क्वेश्चन मैं ऐसे ही करवा दूंगी। ठीक है, उसके लिए अगर आपको फ़ोटो क्लिक करने में समस्या है या कुछ भी तो मत कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, लास्ट में मैं करवा दूंगी। अभी तो फिलहाल अगर होगा तो मैं बीच में करवा दूंगी, नहीं तो फिर मैं अपने अनुसार उसको 2021 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसको मैं जो है PGT का, TGT का, उसको मैं करवा दूँगी। इनफैक्ट नेट का भी मैं जो है कोशिश करूँगी उसको भी सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, चले। एकीकृत बाल विकास योजना का आरंभ कब हुआ, सबको पता है 1975। देखिए एक ही क्वेश्चन घूम घूम के आता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपको पता हो गया है, हैदराबाद। समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आहार व पोषण में सुधार लाना, टीकाकरण देना, माताओं के पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो आपको क्या बताना है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार व पोषण में सुधार लाना। अभी मैंने बताया था क्या, 300 कैलोरी और जो है 8 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, मारथंडम योजना प्रारंभ किसने किया था, हम लोगों ने भी देखा, डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, सेम क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1952। ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनके उद्देश्यों को हल करने के लिए सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। एकीकृत बाल विकास योजना यानी कि ICDS की स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये बताना है आपको। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में आपके जो है स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि 3000 व्यक्ति का अगर जो है स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, 3000 व्यक्ति का विकास खंड है, तो उस पर जो है, ठीक है, तो उसके आपको क्या है कि ये चीज़ें आप इसको याद रखिएगा। 3000 व्यक्ति पर 4 या 5 आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके उपकेंद्र जो होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो उपकेंद्र होते हैं, सामुदायिक विकास खंड के जो उपकेंद्र होते हैं, इनकी कोशिश ये की जाती है कि क्या 6 से 7 हो जाए, 6 से 7 कर दिया जाए, ताकि असुविधा ना हो किसी को, क्योंकि किसी पे 4000 व्यक्ति हो सकते हैं, 6000 व्यक्ति हो सकते हैं, 5000 व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए। तो ऑप्शन आपका क्या सही जाएगा, ऑप्शन जाएगा 7। समन्वित विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ कब था, ये समन्वित विकास कार्यक्रम सन 1976, 1996, 1986, 1968।
इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं आपके। क्यों? क्योंकि समृद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो हुआ था प्रारंभ, तो 1976-77 में इसकी अवधारणा बनाई गई थी। अवधारणा मतलब समझते हैं? अवधारणा मतलब कि लोग सोच समझ रहे हैं कि हम लोग को ऐसा कर देना चाहिए ताकि ग्रामीण लोग अच्छे हो सके। उसमें कुछ वर्क वगैरह शुरू कर देते हैं, पेपर वर्क वगैरह शुरू कर देना चाहिए, ऐसा सारी चीज़ें होने लगती हैं। और इसके बाद वो सारी चीज़ें एक फ्रेमवर्क में काम करती हैं, मैप पे काम करती हैं। और इसके बाद जब सारी तैयारियां हो जाती हैं तो क्या करते हैं, फट से लागू कर देते हैं। और लागू जो हुआ था वो कब हुआ था आपका? जो लागू हुआ था 2 अक्टूबर को लागू हुआ था। और कब 2 अक्टूबर को लागू हुआ था? 1980 को। ठीक है। अवधारणा, अवधारणा समझ लीजिए। अवधारणा कब बनी थी इसकी? अवधारणा इसकी 1977 और 78 में बनी थी। और लागू कब हुआ था? 1980 में ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑप्शन सारे गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केयर भारत में कार्य कर रही है कब से? 1930 से, 1940 से, 1950 से, 1980 से। तो आप लोग को कल भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था ना, केयर क्या करती है, किस प्रकार से करती है, कौन सा युद्ध लगा था, ये सारी चीज़ें मैंने कल आप लोगों को बताई थी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी थी, वीडियो बहुत कम लोग देखे थे, मैंने देखा था। तो जिसने वीडियो देखा हो प्लीज़ उसका ये आंसर करेगा और मैं सबके आंसर का इंतज़ार करूँगी, सबके आंसर के इंतज़ार में रहूँगी। आज का क्वेश्चन आपका ये है, क्या है आज का क्वेश्चन आपका ये है कि जो है आपकी केयर भारत में कब से कार्य कर रही? मैंने इसका आंसर दिया था आपको कि भारत में कब से कार्य करे, कल मैंने बताया था। इस समय की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं देखेंगे तो नुकसान होगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1944, 1945, 1946 और 1949। तो राष्ट्रीय राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ जो है, इसकी स्थापना महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और मुख्यालय जो इसका है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। बच्चों के लिए काम करती है, उसका पोषण, उसकी शिक्षा, उसके टीका वगैरह जो होते हैं उसके लिए काम करती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? यूनिसेफ 1946 से कार्य करी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया था। वो कब से लागू किया था? WHO ने अधिक से एक, ठीक है, एक से अधिक, उल्टा लिखा हुआ है, ये क्या है? ये जो अधिक से एक है इसको आप उल्टा कर दीजिएगा, एक से अधिक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया था। कब? तो ये कार्यक्रम जो लागू हुआ था 1974 में लागू हुआ था। विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था क्या? कि खाली खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया, ऐसे सब जो बीमारियां बच्चों को लगती हैं उन सब को बच्चों से दूर रखा जाए। 1990 तक नियंत्रण करना था इसको, और काफ़ी हद तक नियंत्रण है। अब बच्चों को कुकुर खांसी यानी कि जो है क्या बोलते हैं, जो आपका जो है कुकुर खांसी होती है बच्चों को, हुपिंग कफ, और जो आपके जो है ये जो है डिप्थीरिया होता है, टिटनेस वगैरह अब कम ही होने लगा है, क्योंकि सब लोग अवेयर हो गए टिटनेस वगैरह तो तुरंत इंजेक्शन लगवा देते हैं। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका जो है 1974 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत है? भारत रेड क्रॉस समाज एवं भारत समाज सेवा, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता, या इनमें से सभी? तो आप सबको पता है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? अंचलाधिकारी, सहायक नर्स, मिडवाइफ, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी। तो आपको पता है यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बाल कल्याण, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है कि मिडवाइफ या ANM या सहायक नर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ICMR खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में आता है? देखिए, किसी का क्वेश्चन भी आया था एक दिन ग्रुप पर, मैंने इसीलिए उसमें आंसर नहीं किया था क्योंकि मुझे पढ़ाना था। मैंने क्वेश्चन देखा था तो मैंने कहा था कि वहाँ पर पढ़ाऊँगी तो अच्छे से पढ़ाऊँगी, यहाँ पर मैं आंसर कर दूँगी तो ये समझ नहीं आएगा। देखिए 5 ग्रुप है, 5 फूड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, 1 2 3 4,
और 5। पहले में आपका आता है क्रेल्स, ग्रेन्स, आपके प्रोडक्ट राइस, वीट, रागी, बाजरा, माइस, ज्वार, जो आपके किस में आ जाते हैं, एनर्जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, आयरन, फाइबर, ये सब आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके ज्वार है, बाजरा है, आपके रागी है, रागी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, ठीक है। फिर दूसरे में आ जाता है पल्स एंड लेग्यूम्स, यानी कि दालें आ जाती हैं आपके, और आपके बीन्स आ जाते हैं, जिसमें राजमा हो गया, आपका जो है सूखा बीन्स हो गया, बोड़े का बीन्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसमें विटामिन B सारी चीज़ें मिलती हैं, फॉलिक एसिड मिलता है, फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, अच्छा इनविजिबल फैट मिलता है, कैल्शियम मिलता है, ये सारी चीज़ें। थर्ड नंबर पे आपके आ जाते हैं मिल्क प्रोडक्ट आ जाते हैं, मिल्क, मीट, कर्ड, मतलब जितनी भी चीज़ें मांस मीट से हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, जिसमें आपको प्रोटीन आ जाता है, फैट आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है। ये आपको तो याद रखना जरूरी है कि क्या आता है ग्रुप में। मेन न्यूट्रिएंट आप याद करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि प्रोटीन फर्स्ट में भी आ रहा है, प्रोटीन सेकंड में भी आ रहा है, प्रोटीन थर्ड में भी आ रहा है। इसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल आ जाता है फोर्थ में, और लास्ट में आ जाता है फैट एंड शुगर। लास्ट वाला आप बिल्कुल एकदम से मस्त होके याद कर सकते हैं, फैटी एसिड आपके लास्ट में मिल रहा है आपको, तो ये आपका लास्ट है। आपका मतलब पल्स एंड लेग्यूम्स आ गए, यानी कि दालें और बीन्स आ गए आपके सेकेंड पार्ट में। ये अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे वो नहीं पूछेंगे, जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े होंगे वो उनका क्वेश्चन हमेशा ये बना रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आ गया, और मैं अब आपको आंसर करूंगी। आंसर क्या आपका आ रहा है ये देखिए। आंसर क्या आ रहा है, राजमा। राजमा कहाँ पर आ रहा है, ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है कहाँ, नगर में, गांव में, कस्बे में, जिले में। तो जो है, जो आपकी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसकी कस्बे में जो है शाखाएं होती हैं, ताकि ग्रामीण लोगों को ये पहुंच सके स्वास्थ्य सेवा अच्छे से। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है विश्व स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य की रक्षा, प्रशिक्षण का, निरोग व्यक्तियों का, माता और शिशुओं का। तो वो विश्व जन स्वास्थ्य की बात होती है। इसमें कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं, सारे देश इन्वेस्ट करते हैं, एक हिसाब समझिए इसको देते हैं, जमा करते हैं इसके पास, कि जब जरूरत लगे तो आप दूसरों को देश की मदद करेंगे, लेकिन जब जरूरत लगी तो मेरी भी मदद करेंगे। उस समय मुझे आपसे आवश्यकता पड़ेगी तो आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपने हर साल चंदा दे रखा है उसको, वो उसी से आपकी मदद करता है। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं के लिए कार्य करती है, ठीक है। यूनिसेफ करती है, केयर करती है, रेड क्रॉस सोसाइटी करती है, सभी करते हैं। तो यूनिसेफ करती है, सही बात है। माता बच्चों राष्ट्र संघ की संस्था बच्चों के लिए करती है, माताओं को रोग से बचाने के लिए करती है, उनका कल्याण करने के लिए करती है, तो यूनिसेफ करती है। क्योंकि केयर जो है वो सबके लिए करती है, और आपका जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये भी सभी के लिए करती है, तो यूनिसेफ आप लगाएंगे। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, जिसको निप्सिट बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई? निप्सिट की स्थापना कब हुई है, उत्तर दें। निप्सिट की स्थापना आपकी कब हुई थी? निप्सिट की स्थापना हुई है 1966 में। 1966 में, नोट कर लीजिए इसको, 1966 में 4 इसकी जो है सेंटर बनाए गए थे, 4 सेंटर बनाए गए थे इसके। कहाँ कहाँ पर बनाए गए थे? एक बेंगलोर में बनाया गया था, ठीक है, एक गुवाहाटी में बनाया गया था, एक लखनऊ में बनाया गया था, और एक इंदौर मध्य प्रदेश में बनाया गया था। बेंगलोर में कब बनाया गया था? तो बेंगलोर में 1980 में बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद गुवाहाटी में कब बनाया गया था? 1978 में बनाया गया था। लखनऊ में कब बनाया गया था? लखनऊ में 1982 में बनाया गया था। और इंदौर में आप कब बनाया गया था? 2001 में, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, निप्सिट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1966 में। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपको सुविधाजनक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि, दौर्बल्य अवस्था से ही छुटकारा नहीं, वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुस्थापनी स्वास्थ्य किसने परिभाषित किया है, बताएं। तो आप सबको ये बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, यूनेस्को द्वारा, भारतीय अनुसंधान चिकित्सा द्वारा, तो WHO द्वारा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। वह व्यक्ति जो नवीन विचारों
के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नवप्रवर्तक, यानी कि नया नया चीज़ों को अपनाने वाला, ठीक है, नई नई चीज़ों को अंगीकार करने वाला, ठीक है। चले आगे बढ़ते। ICDS प्रारंभ कब किया गया? वही क्वेश्चन 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर घेंगा लिखा हुआ है, कहीं भी आपको वैसा लिखा मिलेगा तो गलगंड लिखा मिलेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? 1962 में शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया था? 1962 में। आंसर बिल्कुल सही कीजिएगा, आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है। 1962 में शुरू किया गया था और इसके बाद में 92 या 95 में इसमें कुछ चेंजमेंट आया था, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो 1962 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर दी जाने वाली बड़ी टिकिया में कितना आपका जो है ये जो चीज़ें दी हैं होती हैं बताना है। 600 मिलीग्राम लौह तत्व, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल, 500 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल, 600 मिलीग्राम जो है माइक्रोग्राम लौह तत्व, 200 मिलीग्राम लौह तत्व और 200 मिलीग्राम फॉलिक तत्व बताना है। जब महिलाओं में रक्त अल्पता बहुत ज़्यादा देखी जाने लगी तो 1997 में, डेट नोट कीजिए, इतनी मैंने आप लोग को डेट नोट करा दी है ना कि आप लोगों की कितनी डेट नोट हो गई है ये क्या बताऊँ मैं। 1997 में कहा गया कि भाई बच्चों को जो टिकिया मतलब लड़कियों को जो बचपने में दी जाने वाली है उसमें 100 मिलीग्राम आयरन होगा, ठीक है, और 500 माइक्रोग्राम, ठीक है, माइक्रोग्राम क्या होगा? फॉलिक एसिड होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए बच्चों को। अब बच्चों की बात हो गई क्या? छोटी गोली, बड़ी गोली बड़ों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? 600 मिलीग्राम आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड, ये तय किया गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ए सही जाएगा, यही सही है और इसको आप मिला लीजिएगा, आपका आंसर ये सही है, बी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगर आपको कहीं से कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं है तो उसको आप एक बार और समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है? पूरक आहार ICDS एंड WHO, ICDS और यूनिसेफ। ICDS मिड डे मील कार्यक्रम, यूनिसेफ और मिड डे मील कार्यक्रम जो है इनमें से आपको बताना है क्या होता है। तो भारत में ICDS है, ये पूरक आहार देता है। क्या है? पूरक आहार देता है ICDS और WHO। ICDS और WHO एक में क्वेश्चन थोड़ा सा सही मतलब सही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहती हूँ, मैं दिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 91 पे हाँ, ये जो मैंने कराया था इसको देखिए। अगर आप जो है अगर आपने पढ़ा हुआ है बुक, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करूं तो ही समझा पाऊंगी। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपने कई बुक ले रखी हो, क्योंकि नेट आपके TGT PGT से क्लियर नहीं होता है, उसके लिए बुक एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपने नेट की बुक ली होगी तो आपको निपसिट जो है ये आपको 1966 दिखाएगा। नेट आपको इंटरनेट यानी कि गूगल भी आपको सेम चीज़ दिखाएगा। लेकिन अगर आप बुक पढ़ेंगे जैसे वृंदा सिंह मैडम की है, मंजू पाटनी जी की है, इन लोगों की, तो उसमें 4 जुलाई 1975 यानी कि ये वाला ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये TGT 2009 का क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। मैंने ये ऑप्शन ध्यान नहीं दिया था, अभी को मेरे दिमाग में आया
तो मैंने देखा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, अगर नेट के में क्वेश्चन आता है और ये ऑप्शन रहेगा तो आप ये ऑप्शन लगा देंगे, और अगर आप गूगल देखते हैं तो ये ऑप्शन रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा अगर आपके टीजीटी में और पीजीटी में क्वेश्चन आता है तो आप 4 जुलाई 1975 लगा दीजिएगा। बहुत लोग के दिमाग में ये चीज़ कौन रहा होगा कि ये तो गलत बता रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जाकर सर्च करेंगे गूगल पर या आप जाकर सर्च करेंगे एन अदर जगह तो आपको 1966 ही मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता किस बुक में कहाँ से ये एक ही चीज़ चलती चली आ रही है, किसी ने पहले लिखा और इसके बाद सब ने वही लिख दिया, तो इसलिए वो 1975 है। मानने वाली बात है, वो तो ईश्वर जाने की क्या माना जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आप लोग को क्लियर करवा दूँ वरना आप लोग कंफ्यूज में रहेंगे। ये इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईसीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता है, प्रतिरक्षित करना, सुरक्षित पेयजल, वृद्धि निगरानी, बच्चों की देखभाल, तो सब कुछ आता है आपके आईसीडीएस में। सुरक्षित पेयजल की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती, और बच्चा वृद्धि किस प्रकार से करे, भाई वृद्धि नहीं करेगा तो पोषण वगैरह देना पड़ेगा, तो ये सब आता है। आईसीएआर की स्थापना पूसा बिहार में किस वर्ष हुई थी, ये आप लोग को समझना है। आईसीएआर की स्थापना पूसा बिहार में किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर भी मैं एक चीज़ बता दूँ, 1928 सही है, लेकिन आप कहीं पर सर्च करेंगे तो 1929 देखने को मिलेगा। 1929 क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि 1928 में शुरू हुआ था और 1929 में स्थापित हो गया था, इसलिए 1929 आपको हर जगह देखने को मिलता है। बट यहाँ पर ऑप्शन में 1928 से लगा देंगे। अगर ऑप्शन में 1928 नहीं है, 1929 है, तो 1929 लगाइएगा, ठीक है। नेट का एग्जाम होगा तो 1928 लगाइएगा, 1929 लगाइएगा, 28 मत लगेगा अगर 28 होगा तो भी। लेकिन टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं 1928 29 दोनों है, तो 1928 लगा दीजिएगा। और अगर आपके बुक में या आपके पेपर में सिर्फ 1928 है तो आप 1928 लगाएंगे, या 1928 नहीं है 1929 है तो 1929 लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर इसलिए कर देती हूँ, कहीं से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की जाती है, रेड क्रॉस सोसाइटी, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और यूनिसेफ। तो आपका आंसर चला जाएगा यूनिसेफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्य करती है, तो वो CSWB है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम क्या है, मिड डे मील है, लेकिन वो दुनिया का नहीं, भारत का है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। समेकित बाल विकास योजना, ये आपको क्या करता है, बच्चे को पूर्ण आहार देने की कोशिश करता है, ठीक है। राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण यानी कि गलगंड जिसकी बात हम लोगों ने की थी, तो वो 1962 था इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में क्या आपके जो है रहता है वो बताना है। आंसर आपका रहेगा ए, ठीक है, आपका आंसर रहेगा ए। आपको कहीं कहीं आपको देखने को ये भी मिलेगा, मैं ये नहीं कह रही कि देखने को नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। आगे आप देख लीजिए, आपको जैसी चीज़ें सही लगें आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम में खुद का ही जो है दिमाग सबसे तेज काम करना चाहिए। बट 600 मिलीग्राम लौह तत्व और फॉलिक अम्ल ये आपका रहता है, ठीक है। राष्ट्रीय ये भारत में निम्नलिखित, अभी मैं दवा आपका जो है सरकारी दवा को मैं दिखाती हूँ, हम लोग के यहाँ आई थी देने के लिए, वितरित करने के लिए, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, फिर थोड़ा सा आप उससे कुछ मतलब वो पा सकेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है, आपका आंसर क्या आएगा बताइए। WHO, ICDS, यूनिसेफ, ICDS मिड डे मील, यूनिसेफ मिड डे मील, तो आपको ये है WHO और ICDS। ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता, प्रतिरक्षित करना, सुरक्षित पेयजल, वृद्धि निगरानी और बच्चे की देखभाल, सुरक्षित पेयजल। सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया है। ICAR की स्थापना पूसा बिहार में किस वर्ष हुई थी, तो ICAR पूसा बिहार में जो स्थापना हुई थी वो 1962 में हुई थी, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है।
सॉरी 1962 में नहीं हुई थी। इतने डेट चल रहे हैं दिमाग में, वो गलगंड वाला याद आ गया। इतने डेट चल रहे हैं कि वो ऊट पटांग हो जा रहा है, ठीक है। गलगंड आपका 1962 में शुरू हुआ था। ICAR की स्थापना पूसा बिहार में हुई थी 1928 या 1929, ठीक है। UNO के द्वारा बच्चों के लिए कौन से उपकरण की स्थापना की गई है? रेड क्रॉस सोसाइटी, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा, यूनिसेफ। आंसर यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए काम करती है, CSWB। स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाली सबसे बड़ी प्रोग्राम कौन सी है? आपकी ICDS है। अरे ये समेकित बाल विकास, ये ऑप्शन नंबर ए। ICDS परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये सबको पता है, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए खाद्य पदार्थ का सही क्रम लगाना है, तो इसको आपको देखना है भाई, इसको आप थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आपको डेट बताते चल रही हूँ, डेट आपको लिखते हुए चलना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, ICDS द्वारा प्रारंभ किया गया खाद्य पदार्थ कार्यक्रम किस किस प्रकार से होता है? ऑप्शन नंबर इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं पहले डेट बताऊंगी। सबसे पहले आप समझिए, मैं ऑप्शन नंबर ए से शुरू कर रही हूँ, उसी के मैं डेट को क्लियर करते चल रही हूँ। ICDS कब शुरू हुआ था आपका? चलिए देख लीजिए, मैंने डेट नोट कर दिया है। अब देखिए, ICDS भारत सरकार द्वारा की बात हो रही है, ठीक है। ICDS 1975 में शुरू किया गया, उसके बाद में SNP 1970-71 में शुरू किया गया, फिर ANP 1963 में शुरू किया गया और MDM 1995 में पूरे भारत में लागू किया गया। सबसे पहले तमिलनाडु में सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब किया गया था? 1962 और 63 में मिड डे मील के नाम से नहीं शुरू किया गया था। ये बच्चों के स्कूल में संख्या बढ़ाने के लिए खाना पीना खिलाने की व्यवस्था की गई थी तमिलनाडु में, और वहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला, तो इसको मिड डे मील के नाम से पूरे भारत में लागू कर दिया गया 1995 में, ठीक है। तो 1995 में आपका मिड डे मील आया था। अब आपको क्या करना है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए खाद्य पदार्थ को सही क्रम में, खाद्य कार्यक्रम को सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले उसके बाद इस प्रकार से लगाना है। तो सबसे पहले आपका जो खाद्य पदार्थ का उपयोग किया गया था उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले 1963 दिख रहा है और ANP दिख रहा है 1963, ठीक है। ANP एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, ठीक। उसके बाद में आपका जाता है 71 SNP कहाँ पर है? ये आपका आ जाता है, ये देखिए दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर ICDS आ जाता है और चौथे नंबर पर आ जाता है क्या आपका? आ जाता है MDMP। उसको उसी को हम लोग MDM भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। डेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। मैंने क्या बोला? सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1962-63 में। वहाँ पर मिड डे मील नाम के से ये शुरू नहीं हुआ था, वहाँ पर शुरू हुआ था स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए। वहाँ पर उनको प्रोग्रेस बहुत अच्छा देखने को मिला, तो सरकार ने सोचा कि पूरे भारत में शुरू कर दिया जाए। पूरे भारत में शुरू कर दिया जाएगा तो बच्चों की संख्या प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में बढ़ जाएगी, ताकि सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। ये नियम था, ठीक है। तो आपका डी आंसर सही है। आंसर बिल्कुल सही कीजिएगा, आपका आंसर गलत है यहाँ पर। ICDS परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सबको पता है 1975 में प्रारंभ किया गया। और आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। क्या जो है आपका जो क्रम है सही बताइए। वही ANP, SNP, ICDS और MDM। नंबर आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन गलत दे रखा है। ऑप्शन आपका शायद में भी, मुझे जहाँ तक लगता है, ए दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका आज का 55 क्वेश्चन था, जो कि बहुत टिपिकल था। इतना इसमें डेट्स हैं, बहुत हैं, लेकिन फिर मैंने एक क्वेश्चन में आपके मैंने पाँच क्वेश्चन सही कराए हैं। मतलब
पूरे कराए हैं। आगे आपको अगर पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता फिर भी आप मेरे ग्रुप पर आप कमेंट कर सकते हैं, समझना चाहें समझ सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, जहां आपकी इच्छा है वहाँ। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप बोल दीजिए आपको जो समझ में आता है सही, लेकिन आप सबका प्रयोग मत कीजिएगा और गलत सही चीज़ों को समझ के ही बोलने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।